गरीबी जाने से ठीक पहले मिलते हैं यह 7 संकेत। नमस्कार दोस्तों, इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। माना गया है कि जब कोई बड़ा संकेत हमारे जीवन में आने वाला होता है, विशेषकर जब दरिद्रता, दुख या अभाव का अंधकार समाप्त होने वाला होता है, तो ईश्वर पहले से ही कुछ संकेतों के माध्यम से हमें सतर्क कर देते हैं। इसलिए यह संकेत कभी सपनों के माध्यम से आते हैं, कभी प्रकृति के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और कभी छोटे छोटे दैनिक अनुभवों में छिपे होते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है वह जान जाता है कि उसका भाग्य अब करवट लेने वाला है। कभी कभी तो जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक ही गया है, प्रयास भी पूरे होते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। धन आता है पर टिकता नहीं और मन में निरंतर चिंता का बादल छाया रहता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं, क्या यह सब यूं ही हो रहा है? गरीबी जाने से ठीक पहले मिलते हैं कौन कौन से संकेत मिलते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गरीबी जाने से ठीक पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि गरीबी जाने से ठीक पहले मिलते हैं कौन कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर 1, कछुए का सपने में दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, परंपरा में कछुए को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सपने में कछुआ दिखाई देता है तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है और यह सपना दर्शाता है कि जीवन में जो धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है वह अब स्थायित्व और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कछुआ जल और पृथ्वी दोनों तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो संपन्नता और स्थिरता से जुड़े हैं। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने कुर अवतार लिया था, यानी कि कछुए का रूप धारण किया था और उसी अवतार से अमृत निकला था। इसलिए यह सपना बताता है कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। इसलिए गरीबी और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने वाली हैं और अब शांति, सुख और संपन्नता के द्वार खुलने वाले होते हैं। नंबर 2, सुबह पूजा का नारियल दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह पूजा का नारियल दिखाई देना केवल एक संयोग नहीं बल्कि परंपरा में इसे दिव्य संकेत माना जाता है, क्योंकि यह नारियल को शुभ फल भी कहा गया है जिसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। ऐसा भी माना गया है कि जब कोई व्यक्ति सुबह के समय बिना भोजन के किसी पूजा में चढ़ाया गया नारियल देखता है तो यह संकेत होता है कि उसकी किस्मत अब खुलने वाली है। और यह भी दृश्य दर्शाता है कि व्यक्ति की साधना, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और उसकी ईमानदारी अब रंग लाने वाली होती है। नारियल का टूटना भी पुरानी बाधाओं का अंत और नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक माना गया है, क्योंकि गरीबी अब समाप्ति की ओर है और देवी लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का समय आने वाला होता है। यह संकेत है कि आपके कर्म अब ईश्वर के दरबार में स्वीकृत हो चुके हैं। नंबर 3, सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय शंख की ध्वनि या मंदिर की घंटियों की आवाज को अत्यंत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को दिन की शुरुआत में यह दिव्य ध्वनियां सुनाई दें तो यह कोई साधारण बात नहीं होती है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को काट रही हैं। इसलिए शंख की ध्वनि न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि देवी देवताओं को भी आकर्षित करती है। यह संकेत है कि अब दुर्भाग्य दूर होने वाला है और समृद्धि, सुख और सफलता का प्रवेश आपके जीवन में होने वाला होता है। इसलिए मंदिर की घंटियां आत्मा को जागृत करती हैं और संकेत देती हैं कि कोई दैवीय शक्ति अब आपके पक्ष में कार्य कर रही है
और गरीबी या रुकावटें अब अधिक समय नहीं रहेंगी। ईश्वर की कृपा से आप एक नए उज्ज्वल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति को सपने में मूंगा मोती हार या मुकुट दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कभी सपनों में दिखाई देने वाले रत्न और आभूषण केवल विलासिता के संकेत नहीं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सपने में मूंगा मोती सोने का हार या मुकुट दिखाई देता है तो यह दर्शाता है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। और मोती शांति और चंद्र की कृपा का प्रतीक माना जाता है, जबकि मूंगा मंगल ग्रह की शक्ति और ऊर्जा का संकेत होता है। इसलिए हार और मुकुट राजसिक जीवन, उच्च पद और सम्मान की ओर बढ़ने के संकेत माना जाता है। ऐसे सपने यह भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति को लंबे समय से आर्थिक तंगी, अपमान या संघर्ष झेलना पड़ रहा था, अब उसका भाग्य भी करवट लेने जा रहा है। यह संकेत होते हैं कि देवी लक्ष्मी और ग्रहों की स्थिति अब आपके पक्ष में आ चुकी है। समृद्धि का मार्ग खुल चुका होता है, लेकिन बस थोड़ा धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। नंबर 5, अगर आपके घर के सामने अचानक कोई पौधा उगता हुआ दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के सामने या आंगन में बिना बोए कोई पौधा उग जाता है तो उसे आपको कभी काटना नहीं है, ना ही उसे उखाड़ना है, क्योंकि घर के सामने या आंगन में बिना बोए कोई पौधा उग आना केवल प्राकृतिक घटना नहीं मानी जाती बल्कि इसे एक शुभ शकुन माना जाता है, क्योंकि यह संकेत होता है कि अब जीवन में नई ऊर्जा और हरियाली प्रवेश कर रही है। खासकर अगर वह पौधा तुलसी, पीपल, अमलतास या कोई सुगंधित फूलों वाला हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। इसलिए यह प्रकृति की तरफ से यह संदेश होता है कि पुराने पाप, दरिद्रता और नकारात्मकता अब घर से दूर हो रही है, क्योंकि पौधा जीवन उन्नति बढ़ने का प्रतीक होता है। और जब वह खुद ब खुद आपके जीवन में आता है तो यह दर्शाता है कि अब ईश्वर की कृपा आप पर पड़ने लगी है। इसलिए घर की भूमि अब पुण्यकारी हो चुकी है और उसमें समृद्धि के बीज अंकुरित होने लगे हैं। यह समय है जब गरीबी का अंत और समृद्धि की शुरुआत हो रही होती है। नंबर 6, अगर रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी आसमान में से टूटते हुए तारे को देखते हैं या कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं माना गया बल्कि इसे विशेष संकेत के रूप में देखा जाता है। जब भी आपको कभी टूटे हुए तारे दिखाई दे तो आपको तुरंत ही अपने मन की कोई एक जरूरी मांग लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप टूटे हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना मांगते हैं तो 30 दिनों के अंदर ही पूरी होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति रात के शांत वातावरण में अचानक कोई तारा टूटता हुआ देखता है तो यह संकेत भी माना जाता है कि कोई पुरानी बाधा अब समाप्त हो रही है। और टूटता तारा एक तरह से ईश्वर का संकेत होता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब जीवन में नया मोड़ आने वाला होता है। विशेष रूप से यदि टूटते तारे को देखकर व्यक्ति ने कुछ मांग लिया हो तो यह और भी शक्तिशाली माना गया है। यह संकेत करता है कि गरीबी, दुख या कष्ट अब टूटते तारे के साथ विदा ले रहे हैं और जीवन में नई रोशनी, उम्मीद और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह वह पल होता है जब सच्चे मन की कामना ब्रह्मांड से टकराती है और आशीर्वाद बनकर लौटती है। नंबर 7, अगर किसी व्यक्ति को सपने में दाहिने हाथ में सफेद रंग का सांप काट ले। जी हाँ दोस्तों, सपनों में सांप को अक्सर भय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति देखे कि उसे दाहिने हाथ में सफेद रंग का सांप काट रहा है तो यह संकेत अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि सफेद सांप शुद्धता, आध्यात्मिक जागृति और देवी कृपा का प्रतीक होता है और दाहिना हाथ कर्म और लक्ष्मी का हाथ कहलाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि अब आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है, आपकी सोई हुई किस्मत जागने को है। इसलिए यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी
का आशीर्वाद आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने वाला होता है और जो काम लंबे समय से रुक रहे थे वे अब गति पकड़ेंगे। गरीबी, अभाव और असफलता अब पीछे छूटने वाली हैं और आपके हाथों से ही अब नया भाग्य लिखा जाएगा। यह सपना एक दिव्य संदेश होता है, उठो, समय तुम्हारा हो चुका है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।